नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के द्वितीय सोमवार को बाबा भोले की नगरी में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। लाखों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में किया जलाभिषेक। सोमवती अमावस्या के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। बनारस स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्वर्गीय राज नारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर ने की शिरकत। और अस्सी घाट पर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से एक कांवरिया डूबा। और अब खबरें विस्तार से। सावन के द्वितीय सोमवार को बाबा भोले की नगरी काशी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। धर्मनगरी काशी में श्रावण माह का दूसरा सोमवार उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान हर ओर शिव भक्तों का रेला दिखा। पूरी काशी बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजती रही। हर कोई बाबा की भक्ति में लीन रहा। वहीं कांवरियों भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की शाम से ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के आसपास कांवरियों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहीं भोर से बाबा श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती के पश्चात श्रद्धालुओं हेतु मंदिर का पट खोला गया। मंदिर का पट खुलते ही पूरा वातावरण बाबा के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का हुजूम कतारबद्ध होकर हाथों में माला फूल जल लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आया। इस दौरान सभी ने क्रमवार बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और उन्हें बेलपत्र माला फूल अर्पित कर उनका जलाभिषेक किया। सावन का द्वितीय सोमवार और इसी दिन सोमवती अमावस्या पड़ने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। इस दिन लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए पुण्य के भागी बने। दूर दूर से काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और काशी का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हम धन्य हो गए। वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन पूजन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। वहीं जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, पुलिस प्रशासन उनको मदद करते हुए मंदिर तक पहुंचा रहा था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था एस चिन्नप्पा ने कहा कि जगह जगह पुलिस गश्त हो रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं मंदिर के प्रमुख अर्चक पंडित श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंगला आरती के पश्चात से बाबा का पट खोला गया है और अबाध तरीके से दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। लाखों की संख्या में भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ अपने आराध्य को जल अर्पण किया है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। भक्त क्रमवार दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए फलाहार, नाश्ता, पानी, शरबत व दवा की व्यवस्था सामाजिक संगठनों द्वारा की गई, जिससे भक्तों को काफी राहत मिली। कौन सा है इस समय ये प्राइवेट है, ये लोग तो दूर दूर तक के आए हुए यात्रियों की सेवा में लगे हैं। कोई भी शहर वाला हो तो आ जाएगा। आज देखिए यहाँ कई लोग ऐसे क्या है भाई साहब? वैसे तो हम आ ही नहीं पाएंगे।
ये किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? आज भीड़ काफी देखने को मिल रही है। श्रावण का दूसरा सोमवार है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरी। श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के बड़े प्रेम से भगवान का जलार्पण कर रहे हैं। मंगला आरती के बाद से ही 3:30 बजे के बाद से ही लगभग 3:45 बजे से अनवरत दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। बड़े हर्षोल्लास और उदात्त भाव से सभी भक्त आकर के देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। और सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर आकर के भगवान को जलार्पण कर रहे हैं। सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। गुरु जी, कितनी भीड़ आज लगभग देखने को मिल रही है? भीड़ के आकलन के बारे में गणना करके तो नहीं बताया सकता, लेकिन लाखों की संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। प्रातःकाल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धीरे धीरे वह चूँकि अबाध गति से दर्शन पूजन चल रहा था, कहीं भी कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए अनवरत यह भीड़ जो है दर्शन कर करके निकलती चली गई। कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हुई है। बड़े प्रेम से सब लोग बाबा के दरबार में जाकर के जलार्पण कर अभिभूत हो रहे हैं। अच्छा, तो बाबा के दरबार में आए, क्या उद्देश्य से आए थे? भगवान के दर्शन करने बाबा के आए थे। दर्शन पूजा ठीक ठाक हुआ? दर्शन बढ़िया हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो परिवार के लिए क्या मांगे बाबा से? अरे बाबा से मांगे परिवार सुरक्षित रहे, सुख शांति बनी रहे। क्या बाबा के दरबार में किस तरह का लेकर के आई थी आस्था? बहुत अच्छी सुविधा है। आस्था यही थी कि हमारे बच्चे सुख सुखी रहे, उनकी रोजी रोटी अच्छे से चले, भगवान उनके ऊपर अपनी दर्शन हुआ अच्छे से? वहीं सावन के दूसरे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में भक्तों ने हाजिरी लगाई और बाबा का जलाभिषेक किया। इसी कड़ी में सावन के द्वितीय सोमवार को काशी के सारनाथ में बसे सारंगनाथ मंदिर में काफी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां एक ही अर्घ्य में 2 शिवलिंग विराजमान है। मान्यता है कि बाबा पूरे सावन महीने में माता पार्वती के साथ यहां विश्राम करने आते हैं। दोनों शिवलिंग के आकार इसकी प्राचीनता की पुष्टि करते हैं। प्रथम शिवलिंग की स्थापना स्वयं सारंग ऋषि ने की थी। उसी अर्घ्य में दूसरे शिवलिंग की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। मंदिर आने वाले भक्त दर्शन करने से पहले शिव कुंड में स्नान करने के बाद जल लेकर 44 सीढ़ी चढ़कर सारंगनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को काफी संख्या में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत उनका पूजन अर्चन करते हुए बेलपत्र, मदार की माला, फल फूल, मिष्ठान अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक किया। इस दौरान काफी संख्या में भक्त कतारबद्ध दिखे। मंदिर के महंत द्वारा मंदिर के महत्व और सावन में दर्शन पूजन के महत्व को विस्तार से बताया। चलो दक्षिणा भेंट छोड़ते रहो बाबा के पेटी में। जी, आज बाबा की कुछ महिमा है। बाबा की कुछ महिमा ऐसी है कि बाबा विश्व में ऐसा कहीं मंदिर नहीं, पूरे संसार में ऐसा मंदिर नहीं जो एक तरफ भगवान शंकर, दूसरी तरफ भगवान सारंगनाथ जी यानी राजा दक्ष के पुत्र हैं, वो सती जी के भाई है, स्वयंभ शंभो हैं। विश्व में ऐसा कहीं मंदिर, इसलिए यहाँ का मंदिर सारनाथ से मशहूर है। और सारनाथ का मतलब जीजा साले का मंदिर है और किसी का नहीं। अबकी 2 महीने सावन पड़ रहा है, इसका कितना मुक्त माना जा रहा है? देखिए, मुक्त तो एक तो पुरुषोत्तम मास है, 15 दिन सावन का निकल चुका है। कल सवेरे
पुरुषोत्तम मास लगेगा, 15 दिन सावन निकल चुका है। उसके बाद 1 महीने पुरुषोत्तम मास चलेगा, 15 दिन के लिए फिर सावन लगेगा। सावन तो एक ही महीने है ना, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए माना 2 ही महीने जाएगा भाई। दो अधिक मास बोलते हैं इसको, अधिक मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। इसी कड़ी में श्रावण माह के अंतर्गत दूसरे सोमवार को ईश्वरगंगे स्थित बाबा जागेश्वर महादेव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी ने माला, फूल, फल, मिष्ठान चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरे मंदिर परिक्षेत्र में माला फूल की दुकानें सजी रहीं। मंदिर के पुजारी मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दर्शन पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज बाबा का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। श्रावण माह का ये दूसरा सोमवार तो है ही, साथ में आज सोमवती अमावस्या भी है, जो काफी लाभकारी है। सारम सदा वसंतम गुरुजी, आज किस तरह का ये श्रावण माह का दूसरा सोमवार है, भारी भीड़ भाड़ उमड़ी है, क्या पर्व मनाया जा रहा है? श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है और श्रावण मास में जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे सुख, समृद्धि, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने भर पूजा किया था, इसलिए श्रावण के महीने का इसलिए भी महत्व है। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, आज सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए इस सोमवार का विशेष महत्व बढ़ गया है। इसलिए आज के दिन रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक का विशेष महत्व है। सभी दर्शनार्थियों को भगवान का आज के दिन दर्शन, पूजन, अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिसके उनके जीवन का कल्याण हो और उनको सही मार्गदर्शन मिले। इसी क्रम में वनखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन कर बाबा का जलाभिषेक किया। यहां भोर से ही बाबा के जलाभिषेक हेतु भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ प्रभु को बेलपत्र, मदार माला, विभिन्न प्रकार के फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया और बाबा का विधिवत जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र की आकर्षक सजावट देखने को मिली। ये हम वनखंडी महादेव जी के दर्शन करने आए हैं और ये यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। काशी, इलाहाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, मतलब कई देशों से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने बाबा की नगरी में। और हमारा ये आज से नहीं, ये परंपरा बहुत सालों से चलता आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। जो भी हमारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, मैं इनसे अपील गुजारिश करूँगा कि बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा का दर्शन बहुत मुश्किल से मिलता है। यही नहीं, बहुत दूर दूर से सब हम आप जितना भी बोले तो कम में है। बस यही कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि जो मालिक के दरबार में आप आते हैं। इसी कड़ी में प्राचीन हनुमान मंदिर जंगमपुर सुसवाही में भी भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। यहां प्राचीन शिव मंदिर है, जहां सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर बाबा का पूजन अर्चन किया और जलाभिषेक कर जीवन मंगल की कामना की। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि काफी प्राचीन मंदिर है, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। आज हम जंगमपुर स्थित शिव मंदिर में दर्शन करने आए हैं। मंदिर बड़ा ही भव्य मंदिर है। यहाँ इस क्षेत्र की सारी जनता आके जो है दुर्गा मैया,
बजरंगबली, शिव शंकर भोले पार्वती मैया का दर्शन करते हैं और बाबा विश्वनाथ जी के समक्ष स्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि सभी गाँव वासियों की इच्छा पूरी करें, सब लोग मंगलमय रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। सोमवती अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। घाट के पुजारी ने बताया कि आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन गंगा स्नान कर विधिवत पूजन अर्चन कर दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस कारण आज के दिन का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या व्रत का विशेष महत्व होता है। सोमवार पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध, कर्म, तर्पण इत्यादि करने से व्यक्ति को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध, कर्म, तर्पण, स्नान एवं दान करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। काशी के गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और दान पुण्य कर जीवन मंगल की कामना की। आज गुरु जी किस तरह का पर्व है, क्या मनाया जा रहा है? ये सावन के महीने में सोमवती अमावस्या पड़ा है। इसमें पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, पितरों के आत्मा को शांति मिलता है। और ये सावन के महीने में जैसे भोले बाबा को जिस समय हलाहल जहर पिए थे तो उनके जहर को, ताप को कम करने के लिए इंद्र भगवान ने बारिश किया था, उनका ताप कम किया था। उसी तरह इस समय पितरों को जल दे करके तृप्त किया जाता है और उनको मोक्ष को प्राप्ति है। इसमें क्या क्या करना होता है? इसमें पितरों के नाम से पिंडदान, तर्पण है, पितरों के नाम से आत्मा शांति है, ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो क्या किस तरह के फल की प्राप्ति होती है इससे? इसमें घर में सुख शांति, संतान प्राप्ति और पितरों के आत्मा को शांति मिलने से घर में धन धान्य लक्ष्मी की कमी नहीं होती और घर परिवार में सदा मनोकामनाएं इच्छा पूर्ति होती। तो अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सपनेश पांडे। बनारस स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्वर्गीय राजनारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बनारस स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में बेनियाबाग राजनारायण स्मारक पार्क में स्वर्गीय राजनारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच के मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी रहे, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। वहीं मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा गुब्बारे उड़ाकर व फुटबॉल को किक मारकर किया गया। उद्घाटन मैच बनारस स्पोर्टिंग क्लब बेनियाबाग और नाइक स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बनारस स्पोर्टिंग क्लब बेनियाबाग की टीम 3-2 से विजयी रही। इस मौके पर मेहताब आलम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहिद, अफरोज आलम इत्यादि लोग शामिल रहे।
क्या संदेश देते? मैं सबसे पहले यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के कोच हैं, विशेषकर नूर आलम जो मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, इन लोगों ने जो प्रयास किया है खेल के प्रति, विशेषकर फुटबॉल के प्रति, वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो बच्चे निकलेंगे यही काशी और भारत का नेतृत्व करेंगे। और आने वाले समय मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल अगर किसी से जाना जाएगा तो वो केवल फुटबॉल से, खेल के मैदान में फुटबॉल से जाना जाएगा। क्योंकि ये जो बच्चे निकल रहे हैं, जो इनकी परवरिश हो रही है, जो इनको कोचिंग मिल रही है, यहाँ के जितने पुराने आज मुझे प्लेयर मिले वो अद्भुत है। आज जितने सभी लोग जितने लगन से, जितना परिश्रम से, समर्पण से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। खिलाड़ी है, खेल की प्रतिभा। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी दर्शक में बैठता हूँ, लेकिन खेल मेरा शौक है। दुनिया में खेल का जगह, इसकी प्रतिभा को यहाँ को देखते हुए आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? आपके साथ देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद हैं और अभी सिगरा स्टेडियम 700 करोड़ के रुपये से बनाया जा रहा है और भारत सरकार भी खेलो इंडिया के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। अभी जो सिगरा स्टेडियम है उसमें सभी खेलों का एक जगह प्लेटफॉर्म दे दिया गया। वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो, सबके लिए एक सिगरा स्टेडियम मैदान बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ के बाद तीसरा शहर है जहां की इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, विशेषकर हमारे जैसे जितने यहाँ खेल प्रेमी हैं उनके लिए। क्योंकि खिलाड़ियों को न कोई जात होती है, न पात होती है, न कोई धर्म होता है, उनका एक ही धर्म होता है खेल। जिस खेल में खेल में वो खेलते हैं वही उनका धर्म होता है। वो न कोई जीतता है न हारता है, वो दिन केवल होता है उनके लिए अच्छा और खराब होता है। सभी खिलाड़ी अच्छे होते हैं, न कोई जीतता है न हारता है। उस दिन केवल उनका रहता तो उनका दिन अच्छा नहीं था, उनका दूसरे जो टीम थी उनका दिन अच्छा रहता है। मैं सभी यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के जो काम सिखाने वाले लोग हैं, कोच हैं, सभी लोग समर्पण देके बहुत आनंद आया और बहुत खुशी की बात है तो बनारस में ऐसे भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। किस तरह का यहाँ ग्राउंड में जो आज मैच शुरू हुआ है, कितना इससे लोगों को, खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? खिलाड़ियों को तो ज़्यादा कंपटीशन मिलना चाहिए। प्रैक्टिस तो रेगुलर करते हैं, लेकिन कंपटीशन ना होने के कारण वो खेल नहीं पाते, इसीलिए ये टूर्नामेंट रखा गया, 9 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट। और खिलाड़ियों को कंपटीशन ही चाहिए मेन। और हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, मेयर साहब से, कि ग्राउंड बहुत छोटी, पहले बहुत ग्राउंड रहा करती थी, उस ग्राउंड को आज बड़ा करने के लिए ये है। 1 हफ्ते का मैच है। 80 घाट पर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से कांवरिया डूब गया। वाराणसी में गंगा स्नान करते हुए लापरवाही की वजह से कई लोग डूब जाते हैं। ऐसी एक घटना आज वाराणसी के 80 घाट पर हुई, जब कांवरियों का समूह 80 घाट पर स्नान कर रहा था, तभी प्रयागराज के राहुल केसरवानी गंगा में डूब गए। उनके साथ आए 10 साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से 10 कांवरियों का समूह बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचा था। जलाभिषेक करने के बाद कांवरियों का ये समूह 80 घाट पहुंचा और स्नान करने लगा। तभी कांवरियों के बीच में से एक साथी, जिसका नाम राहुल केसरवानी बताया जा रहा है, वो गंगा में डूबने लगा। उसके साथियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंगा की लहर इतनी तेज थी कि वो गंगा में डूब गया। राहुल के साथी सुनील ने बताया कि हम लोग 80 घाट पर स्नान कर रहे थे, तभी अचानक हमारा साथी डूबने लगा। हमने बचाने का प्रयास किया, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके, वो गंगा में डूब गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 घंटे से हमारा साथी डूबा हुआ है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए अभी तक प्रशासन यहां पर नहीं आया है। वहीं मौके पर पहुंचे जल पुलिस और स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोगों ने पूछताछ के बाद युवक की तलाश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने शव को बाहर निकाला। कहाँ से आए थे आप लोग? प्रयागराज से। किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ पे जल चढ़ाने महादेव पर। आप ये 80 पे क्यों आए थे यहाँ पे? 80 पे यहाँ घूमने के लिए आए थे सभी लोग, जल चढ़ाने के बाद। कितनी की संख्या में आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग थे कितने, 9 लोग थे, 10 लोग थे। उसके बाद क्या हुआ? नहाने उतरे थे आप लोग? उसके बाद किनारे पे वहाँ नहाए, वहीं से वो गायब हो गया। क्या नाम था उसका? उसका राहुल केसरवानी। उम्र कितना था? उम्र 20-21 साल होगी लगभग। तो परिजनों को सूचना दे दी है आपको? हाँ दे दिए हैं, फ़ोन किए हैं अभी।
नदेसर स्थित होटल में बीएफएफ की ओर से बनारस फैशन ब्यूटी पेजेंट शो का भव्य आयोजन हुआ। मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वालों के लिए रविवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। नदेसर स्थित एक होटल में बीएफएफ की ओर से बनारस फैशन ब्यूटी पेजेंट शो का आयोजन हुआ। इस मौके पर मॉडलिंग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लगभग 150 युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता कई चरणों में संपन्न हुई, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन के बाद विजेता और उप विजेता की घोषणा हुई, जिन्हें ताज, बुके व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस शो के विजेता मिस्टर बनारस आयुष राय, मिस बनारस प्रतिमा, मिसेस बनारस अमृता शर्मा रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सन्नी सिंह, जेपी सिंह रहे। शो में जज की भूमिका में शालिनी गुप्ता, रितु सोनी, अशरफी उपस्थित रहे। इस शो में मीडिया पार्टनर केटीवी रहा। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का ये सीजन 3 है। पिछले 2 वर्षों में भी हम ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को एक मंच प्रदान करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो आगे बढ़ें और बनारस जिले का नाम रोशन करें। इस मौके पर ईशांक बरनवाल, मोहित जायसवाल, सोनाली सोनी सहित टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ये फैशन शो का कार्यक्रम है जिसमें मिस्टर मिस मिसेज बनारस हैं, जो कि सीजन 3 हो रहा है, जिसका मैंने 2 साल मैंने करा चुका है। ये इसका सीजन 3 है, फैशन शो है। कहाँ से इसमें आए थे? ये प्रॉपर बनारस के हैं, क्योंकि मिस्टर मिस बनारस हो रहा है, तो यहाँ के बनारस के जितने भी पार्टिसिपेट बच्चे हैं वो उनको एज ए टाइटल चाह रहा था फैशन शो का, एज ए मिस्टर मिस बनारस का। भोपाल के बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के सदस्यों द्वारा विश्वनाथ धाम में नादार्चन किया गया। भोपाल की बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति से जुड़े डमरू दल के लगभग 100 सदस्य रविवार की सुबह काशी पहुंचे, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान करने के बाद बाबा का जलाभिषेक किया। दोपहर विश्राम के बाद सभी ने लाल धोती और सफेद गंजी में शाम को धाम के शंकराचार्य चौक पहुंचे। वहां पर ढोल, मंजीरा और थाल बजाकर बाबा का लयबद्ध नादार्चन करते हुए बाबा की आराधना में भाव विभोर हो गए। डमरुओं की निनाद से पूरा परिक्षेत्र गुंजायमान हो उठा और इस ध्वनि से सभी लोग भाव विभोर हो उठे।
मऊ के ताहिरपुर ग्राम सभा में नाली विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक की रॉड डंडे से पीटकर हत्या कर दी। मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ताहिरपुर ग्राम सभा में नाली विवाद को लेकर दबंगों ने 25 वर्षीय युवक की रॉड डंडे से मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उस घायल की मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी 25 वर्षीय ऋषिकेश यादव को नाली के विवाद को लेकर गांव के ही गिरजा सिंह सहित 4 लोगों ने मारा पीटा। इसके बाद लोग उसे अस्पताल ले जाते समय ही उसकी रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना दोहरीघाट थाने पर दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर गिरजा सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक की मां ने बताया कि उनका पुत्र नाली खोद रहा था। इस बीच गांव के ही गिरजा सिंह ने पीछे से आकर उस पर रॉड से वार कर दिया, जिसकी वजह से वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मां का और पूरे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल रहा। आज थाना दोहरीघाट के ग्राम बीबीपुर के निवासी धनंजय यादव पुत्र श्री ऋषिकेश यादव द्वारा सूचना दी गई कि उसके पड़ोस में रहने वाले भगत सिंह सनम गिरजा शंकर सिंह द्वारा नाली खोदकर पानी निकाला जा रहा है, जिसका मेरे पिताजी ऋषिकेश यादव द्वारा विरोध किया गया, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें ऋषिकेश यादव को चोटें आई। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। तहरीर के आधार पर भगत सिंह सनम गिरजा शंकर सिंह तथा 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग संख्या 148/2023 धारा 147, 148, 504, 304 IPC पंजीकृत किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अधीक्षक मऊ स्वयं मेरे द्वारा, क्षेत्राधिकारी द्वारा और थाना अध्यक्ष दोहरीघाट द्वारा मौके का मुआयना किया गया। लोग फेंकिया के मार के एकदम पड़वा में नेटाई दब गए लिया, एकदम वही जो प्राण साहब निकट गए। हम कुछ ना ले, धन दौलत हमके कुछ ना चाहिए। के मारल गिरजा सिंह मरला, भगत सिंह मरला, रामकरण सिंह रहला, विजयी रहला, राजन सिंह रहला। कौन बाती पर झगड़ा भइल? अब पड़वा बावत रहला, हमारे जमीन में सर वही पर झगड़ा भइल। हुए बस मने करे गए, हमन के मौका ना मिलल। सर पाछे मार दिया लोग, पाछे एकदम लग गया कपारे के राडे से। किससे मारा लोहे के राडे से मार दिया लोग, गिर गई साहब मुड़ी वही में धस गई लिया। मन के निकाले लगल, जाओ पाछो फरार हो गई लोग। बगल हमके साहब हमके कुछ ना चाहिए, हमके उठू को चाहिए ना, हमके उठू ना चाहिए, हमके पैसा कौड़ी ना चाहिए। हमारे भगवान खाए बच्चे के दिया ले आज अपने मरला भी है, लइकन के हाथ लगे तो हम कौने उठू में जाये। क्या बाबू का भला? हम अपने आगे से देखा लेंगे, पासे और पापा की दाते में दादा यहाँ इतना तुम्हारे मारा लो, हम आगे देखे बाइस को दांत लेके मारत लो। हाय हाय अरे बाप ये दाते तुम्हारे सुना पता ही लगा लिया चिल्लाए बाप बाप। अब ये जात चाहिए, अब ये जात चाहिए। मारता श्री पुरुषोत्तम मास राम कथा आयोजन समिति द्वारा 15वें मानस प्रवचन के संदर्भ में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी गई। श्री पुरुषोत्तम मास राम कथा समिति के द्वारा आगामी 18 जुलाई से 16 अगस्त तक नाटिमली में स्थित नित्य नया हनुमान एवं मां शारदा मंदिर में 15वां मानस प्रवचन एवं नववाहन पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंदिर परिसर में प्रतिदिन रामकथा का पाठ होगा। रामकथा का आयोजन महंत सियाराम दास जी के द्वारा किया जा रहा है। इस कथा में भारत के विभिन्न स्थानों से कथावाचक मूर्धन्य विद्वानों की भी उपस्थिति होगी। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगा। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन आगामी 20 अगस्त को होगा। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने पत्रकारों को दी। राम कथा आयोजन समिति नाट्यमली शिवाला वाराणसी द्वारा आयोजित 1 माह तक अनवरत राम कथा का शुभारंभ दिनांक 18/7/2023 को सायंकाल श्री सियाराम दास जी महाराज के दीप प्रज्वलन और आशीर्वचन से प्रारंभ होगा। 1 माह में 17 मानस के विद्वान इस मंच पर उपस्थित होंगे, जो विभिन्न MP से, UP से, अन्य स्थानों से भी आएंगे
और हर प्रतिदिन एक मानस के विद्वानों के द्वारा एक पुरुष वक्ता और एक महिला वक्ता का कथा प्रतिदिन होगी। सायंकाल ठीक 8 बजे प्रारंभ होता है और ठीक 11:30 बजे आरती हो जाती है। जब लास्ट आखिरी के 9 दिन शेष बचेंगे, उन दिनों में 11 ब्राह्मणों के द्वारा सवेरे मानस नवायन पारायण का पाठ प्रारंभ होगा, जो 2 बजे दिन तक चलता है और सायंकाल फिर उसी तरह 8 बजे 11:30 बजे तक कथा चलती रहती है। मानस का जब आखिरी दिन सम्मेलन का रह जाएगा, 16 अगस्त को मानस का समापन होगा। उसके पश्चात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके हम लोग कथा का समापन कर देते हैं और 20 तारीख को विशाल भंडारा हनुमान जी का वहीं पर संपन्न होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के द्वितीय सोमवार को बाबा भोले की नगरी में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। लाखों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में किया जलाभिषेक। सोमवती अमावस्या के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। बनारस स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्वर्गीय राज नारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर ने की शिरकत। और अस्सी घाट पर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से एक कांवरिया डूबा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।